Hello everyone, I am Neelam. Welcome to Mata Mondi Oswal YouTube channel. First of all, subscribe this channel so you can get notification. Students, today we are going to start history, chapter number 5, Guru Gobind Singh Ji's life, creation of the Khalsa and his personality. Means Guru Gobind Singh जी का जीवन, खालसा की संरचना, युद्ध तथा उनका व्यक्तित्व. So let us start the introduction to the chapter. So first point is birth and parentage, means जन्म तथा माता पिता. Guru Gobind Singh Ji was born on December 22nd, 1666 at Patna. गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था. द नेम ऑफ हिज फादर वाज गुरु तेग बहादुर जी. इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर जी था. द नेम ऑफ हिज मदर वाज माता गुजरी जी, और इनकी माता का नाम गुजरी जी था. एंड द सेकेंड पॉइंट इज चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, मीन्स बचपन तथा शिक्षा. गोविंद दास वॉज द नेम ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी इन हिज चाइल्डहुड. गुरु साहब स्पेंट फर्स्ट 5 years ऑफ हिज चाइल्डहुड एट पटना. गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन का नाम गोविंद राय था और उन्होंने अपने बचपन के 5 साल पटना में बिताए थे. गुरु साहब लर्नड पर्शियन फ्रॉम भाई मती दास एंड काजी पीर मोहम्मद. गुरु साहब लर्नड संस्कृत फ्रॉम पंडित हरजस एंड हॉर्स राइडिंग एंड ट्रेनिंग इन आर्म्स, मिलिट्री ट्रेनिंग फ्रॉम राजपूत बज्जर सिंह. तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी भाषाओं की शिक्षा काजी पीर मोहम्मद तथा गुरुमुखी की शिक्षा भाई सतीदास तथा उन्होंने संस्कृत का ज्ञान पंडित हरजस से तथा घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा और सैनिक शिक्षा बज्जर सिंह नामक राजपूत से प्राप्त की थी. एंड द थर्ड पॉइंट इज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस. गुरु गोविंद सिंह जी डिसाइडेड टू रेज एन आर्मी ऑफ द सिख्स. हेंस गुरु साहब ऑर्डिनेंट that the Sikhs should donate arms and horse to गुरु गद्दी. तो सैनिक संगठन गुरु गोविंद सिंह जी सिखों को सैनिक शक्ति बढ़ाना चाहते थे. गुरु साहब चाहते थे कि सिखों की सैनिक शक्ति बढ़े, अतः उन्होंने भेंट में हथियार तथा घोड़े प्राप्त करने को अधिक महत्व दिया. एंड द फोर्थ पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ खालसा, खालसा पंथ की स्थापना. गुरु गोविंद सिंह जी क्रिएटेड द खालसा इन 1699. गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की. गुरु साहिब जी अचीव्ड 3 aims by creating the Khalsa: freedom from the oppression of the Mughals, set back to caste system and abolition of the मसंद सिस्टम. तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे कि खालसा पंथ की स्थापना की, तो उनकी इस स्थापना के 3 उद्देश्य थे, जैसे मुगलों के बढ़ते हुए अत्याचार से मुक्ति, जाति प्रथा के दोषों को समाप्त करना तथा दोषपूर्ण मसंद प्रथा का अंत करना. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज 5 ककार्स. द 5 ककार्स ऑफ द खालसा आर केश, कंगा, करा, कृपान एंड कशेरा. तो खालसा के 5 ककार थे, जैसे केश, कंगा, कड़ा, कृपान तथा कशेरा. ये खालसा के 5 ककार थे. एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रिएशन खालसा, मीन्स खालसा की स्थापना का महत्व. अ न्यू सिख कम्युनिटी ऑफ संत सिपाही केम इनटू एक्सिस्टेंस विद द क्रिएशन ऑफ द खालसा. ग्रेजुअली द सिख इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल पावर इन द पंजाब. तो खालसा की स्थापना से सिखों में एक नए संत सिपाही का जन्म हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप सिख आगे चलकर राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे. एंड द 7th पॉइंट इज लिटरेरी अचीवमेंट्स ऑफ गुरु साहब जी. साहित्यक रचनाएं. गुरु गोविंद सिंह जी कंपोज्ड अकाल उस्तद, कृष्ण अवतार, शस्त्र नाममाला, चंडी दीवार एंड जफरनामा. तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कई बानियों की रचना की, जैसे कि अकाल उस्तद, कृष्ण अवतार, शस्त्र नाममाला और चंडी दीवार, कई साहित्यक रचनाएं की. एंड द 8th पॉइंट इज बैटल ऑफ भंगानी in 1690. The Battle of Bhangani was fought in 1690. It was fought between the Mughals and the हिल chiefs. तो भंगानी का जो युद्ध था ये 1690 में हुआ और ये युद्ध जो है
मुगलों और पहाड़ी राजाओं के बीच में हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी पार्टिसिपेटेड इन द बैटल इन सपोर्ट ऑफ हिल चीफ्स। गुरु साहब डिफीटेड द मुगल्स बैडली। इस युद्ध में गुरु जी ने पहाड़ी राजाओं का साथ दिया और इस युद्ध में मुगलों की बुरी हार हुई। एंड द 9th पॉइंट इज बैटल ऑफ नादौन। नादौन का युद्ध। द बैटल ऑफ नादौन वाज फॉट बिटवीन द मुगल फोर्सेस एंड हिल फोर्सेस इन 1690। तो नादौन का युद्ध 1690 में हुआ और इस युद्ध में मुगलों और ये पहाड़ी राजाओं के बीच में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी हेल्प्ड हिल चीफ्स। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने पहाड़ी राजाओं की मदद की। ही डिफीटेड द मुगल आर्मी। उन्होंने मुगल सेना को बुरी तरह से हराया। एंड द 10th पॉइंट इज फर्स्ट बैटल ऑफ अनंतपुर साहब। अनंतपुर साहब का प्रथम युद्ध 1701। द फर्स्ट बैटल ऑफ अनंतपुर साहब वाज फॉट बिटवीन हिल चीफ भीमचंद एंड गुरु गोविंद सिंह जी। तो अनंतपुर साहब का पहला युद्ध 1701 में हुआ जो पहाड़ी राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में हुआ था। गुरु साहब गेव अ क्रशिंग डिफीट टू द हिल चीफ। इसमें गुरु जी ने पहाड़ी राजाओं को बुरी तरह से हराया था। एंड द 11th पॉइंट इज सेकेंड बैटल ऑफ अनंतपुर साहब। तो अनंतपुर साहब की दूसरा युद्ध तो 1704 में हुआ था। इन द सेकेंड बैटल ऑफ अनंतपुर साहब द कॉन्फेडरेसी ऑफ द हिल चीफ्स ऑफ बिलासपुर, कांगड़ा, गुलेर फोर्ट अगेंस्ट गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु साहब केम आउट विक्टोरियस इन द बैटल। तो अनंतपुर साहब का दूसरा युद्ध जो था ये बिलासपुर, कांगड़ा तथा गुलेर के पहाड़ी राजा इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के विरुद्ध लड़े और इस युद्ध में गुरु साहब जी की विजय हुई। एंड द 12th पॉइंट इज फाइनल यूनियन विद द डिवाइन पावर। इन 1708 गुरु साहब जी विजिटेड साउथ इंडिया। 1708 में गुरु साहब जी ने साउथ की ओर गए। गुरु साहब स्टेड एट नांदेड़ इन महाराष्ट्र। तो गुरु साहब महाराष्ट्र में नांदेड़ नामक स्थान पर ठहरे। ऑन अक्टूबर 7, 1708 गुरु साहब मेड द फाइनल यूनियन विद डिवाइन पावर बिकॉज ऑफ एन इंजरी रिसीव्ड बाय हिम। तो गुरु साहब कुछ समय के लिए नांदेड़ में ठहरे और वहाँ पर 7 अक्टूबर 1708 को गुरु जी को शुरा लगने से गुरु जी ज्योति ज्योत समा गए।